धोआ करके रेडी वूडी तो नहीं हुई हूँ, बट नहा वहा करके अभी जस्ट मैं आई। और अभी टाइम बज रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है परी? 10:20 मतलब 10:20 हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं खाना खाने, क्योंकि आज से हमारे घर में शुरू हो गई है दिवाली की सफाई। तो मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से कि मेरा घर कितना छितिर बितिर हुआ है। और अभी मैं नवरात्र में सफाई दफाई की थी, बट फिर से मुझे सफाई करना पड़ रहा है, क्योंकि नवरात्र में सफाई तो की थी, बट उतना आदमी अच्छे से नहीं कर पाता है कि जितना कि नहीं करना। देखो परी पानी भर गया। जितना आदमी सफाई अच्छे से करता है दिवाली में, उतना तो नहीं कर पाता है। तो चलिए मैं बैक कमरे से दिखाती हूँ कि क्या खाना बनाई हूँ और कैसा मेरा घर हुआ है। और यहाँ पे परी को देख सकते हैं आप लोग, आज परी पूजा की है। मुँह से नहीं बोलने आता है। हेलो। एकदम छोटी बच्ची दिखती है जब से चश्मा लगाने लगी है। तो चलिए दिखाते हैं बैक कैमरे। हे गाइस, तो इतना सारा कपड़ा हम धुल के सुखा दिए हैं और इसको सिर्फ डालना है। और एक राउंड यहाँ पे सूख गया है कपड़ा, तो हम परी से बोलें तुम निकाल दो। और बाकी यहाँ पे जो कपड़े पड़े हुए हैं उनको भी सुखाना है, तो हम बोलें कि वो कपड़े निकाल के इसको सुखा डालो। और यहाँ पे कुछ सामाने फ्लावर वगैरह पड़ी हुई हैं जिनको धुलना उलना है। और यहाँ पे कुछ पड़े हुए हैं सब, ये सब बास्केट वगैरह सब धुलना उलना है। तो बस हाँ ला रहे हैं। और यहाँ पे ना मेरे मायके का ही बर्तन है जो कि आज हम निकाले हैं, तो इसको धुल उल करके सब रख दिए हैं कि इसको अब हम यूज में निकाल लेंगे। क्योंकि जब पहले रेंट के मकान पे रहते थे ना, तो उतना स्पेस नहीं था जो कि हम बर्तन उतना हम रख पाते हैं। और यहाँ पे हम चावल निकाल दिए हैं और यहाँ पे बनाए हम पनीर की सब्जी। तो हम लोग चलते हैं खाना खाने, क्योंकि खाना खा लेंगे उसके बाद काम करने में मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं खाना खाने। खाना वाना खाने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि दिवाली की सफाई बहुत ज़्यादा करना है। और इधर तो पीछे वाले रूम में तो आज ये जो होता है ना पलंग, इसको खोल करके हम पूरा नीचे से सफाई कर लिए हैं। और इसका तोशक हम ऊपर धूप में डाल दिए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि पूरा रूम कितना छितिर बितिर हुआ है। तो चलिए चलते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हे गाइस, तो काफ़ी काम करने के बाद हम लोग को लग गई थी भूख। तो यहाँ पे मैं बनाई थी पनीर की सब्ज़ी और थोड़ा सा उसी में ना मैंने गोभी डाल दिया था, क्योंकि दूध कई दिन का बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं इसको पनीर ही फाड़ देती हूँ। तो मैंने पनीर और गोभी डाल करके सब्ज़ी बना दिया। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर से हम लोग लग गए अपने कामों पे। दिवाली की सफाई इतनी ज़ोरों शोरों से चल रही थी ना, काम इतना ज़्यादा था, समय बहुत कम था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही थी, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी। अच्छी बात ये थी कि परी का एक दिन पेपर था, एक दिन छुट्टी था, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प मिल जा रही थी परी की, क्योंकि परी जिस दिन रहती थी उसी दिन मैं सफाई करती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि सफाई इतना ज़्यादा करना था मुझे ना कि क्या ही मैं बताऊं। और इसमें मेरे पेट में निकल गई थी फोड़े, जिसकी वजह से मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। बट मुझे सफाई तो करनी थी, चाहे जैसे भी मैं करूं। मुझे पता है कि हर जगह पे इस समय दिवाली की सफाई दफाई चली रही होगी, बट क्या कर सकते हैं, करना तो है। ये है। यहाँ पे मैं आ गई थी आंगन के काम ख़त्म करने के बाद आगे गेस्ट रूम में, क्योंकि यहाँ पे मुझे ड्रॉल वगैरह सब साफ़ करना था। क्योंकि ड्रॉल में मेरे कुछ मेकअप के सामान थे, कुछ परी के सामान थे। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ इसको भी मैं सफाई कर ही देती, क्योंकि करना तो मुझे ये, चाहे अभी करूँ चाहे तभी करूँ। तो यहाँ पे मैं ड्रॉल का सफाई कर रही थी। तो ड्रॉल का सफाई करते समय मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसे सामान मिले जो मुझे नहीं रखने थे, जिसे मुझे फेंकने थे। तो मैंने जिनको फेंकना था मैंने उनको फेंका, और जो मुझे रखना था मैंने उसको रखा। तो यहाँ पे यही होता है ना कि दिवाली में वो सामान हम सर्व कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि और सब दिन तो हम ऊपर जापर सफाई करते हैं, लेकिन इतना हम लोग अच्छे से सफाई नहीं करते हैं। एक दिवाली ऐसा चीज़ है, जो त्यौहार है, जो हम हर एक चीज़ साफ़ करते हैं, और जाहिर सी बात है हर लोग साफ़ करते हैं। तो मिलते हैं नए मम्मा। हेलो कैसे हो आप सब? आगे बढ़ते रहेंगे। और इस समय हमारे घर में चल रही है दिवाली की सफाई। तो आज हम सोचें कि कुछ कपड़े लगे धुल देते हैं, क्योंकि कल शाम को ही निकाल दिए थे। तो यहाँ पे हम एक बिस्तर धुल रहे हैं, क्योंकि छठ में ना हमारे यहाँ बिहार में बेड वगैरह पे नहीं सोया जाता, उसके लिए अलग बिस्तर जमीन पे बिछा के सोया जाता है। आप लोग ये कैसा होता है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग किससे सोते हैं, बेड? और फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी उतना कपड़ा धुल के रख दी हैं और इतना बर्तन रखा हुआ है। और कल हम लोग बनाए थे फारा, तो अभी हम लोग उसे फ्राई कर रहे हैं। तो ये भी हम लोग जाएंगे खाने के लिए। और यहाँ चाय बना दी मैं। तो मम्मी चली जाए खाने।
चला जाए। और इतने काम के साथ साथ यहाँ मेरी मम्मी ने ये इतने मतलब जितने भी बर्तन निकल रहा है उसको धुल धुल करके मम्मी हटाते जा रही हैं कि काम कम होते जाए। बहुत ज़्यादा काम है गाइस, क्योंकि घर भी धुलना है। हेल्प कराने वाला कोई नहीं है, तो हम लोग सोचे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग करेंगे तो सही रहेगा। और इधर ना जो भी हम सामान धुले हैं, बर्तन हुआ या फिर सीनरी हुआ, जो कुछ भी हम धुले हैं घर का, सब कुछ यहाँ पे हम लगाते जा रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी जितना भी बिस्तर था हम लोगों के बेड उड का, वो सब मम्मी छत पे मतलब डाल दी ताकि धूप लग जाए। और मेरे रूम में काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है मेरी। चला जाए, आगे खाया जाएगा बैठ के ना, आगे चला जाए, यहाँ पे नहीं। हे गाइस, तो हमारा नाश्ता पानी हो चुका है, क्योंकि मैं रात को बनाई थी फारा, तो फारा तो बनाई थी तो मेरा सब वैसे ही रह गया था, क्योंकि मैं एक दोस्त के यहाँ खाना खाने हम लोग चले गए थे। तो मैं सोची कि फारा क्यों वेस्ट करते हो, वैसे भी फारा नुकसान नहीं करता है, बासी अच्छा ही लगता है, क्योंकि उसको अच्छे से जीरा वगैरह का फ्राई दे करके तल करके चाय के साथ खाना बहुत मुझे पसंद है। तो यहाँ पे मैं जीरा का तड़का दे करके उसको फारे को मैंने फ्राई किया, उसके बाद चाय के साथ हम लोगों ने नाश्ता किया। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता पानी होने के बाद मैंने कुछ वॉश मशीन का काम था कपड़े का, मैंने वो किया। उसके बाद मैं आ गई किचन में, जो बर्तन पड़े थे मैंने सोचा उसको भी साफ़ कर ही लेते हैं। तो बस ऐसे ही हमारी आज का भी दिन लग रहा है कि काम में बीतेगा। और मुझे जानी थी मार्केट, बट समय नहीं मिल पा रहा था मुझे मार्केट जाने का, क्योंकि मैं छठ का ना साड़ी नहीं ले पा रही थी। कई जगह मैं गई, कई दिन तक मैं गई हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है साड़ी कपड़ा लता। और यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा मैं कपड़ा धुल रही हूँ ना गाइस, इतना ज़्यादा मैंने कपड़ा धुल दिया है कि मुझे एक्स्ट्रा इधर आगे भी रेंगनी बांधना पड़ा है, वो भी एक नहीं 3 रेंगनी बांधना पड़ा है। और यहाँ पे जो तोशक के मैंने खोला वाला खींचा था ना, मैंने तोशक को भी धूप में डाल दिया था, क्योंकि थोड़ा सा धूप में डाल देंगे तो तोशक भी घाम ले लेगा। ऐसे तो हम तोशक नहीं डालते हैं, क्योंकि तोशक बहुत काफ़ी ज़्यादा भारी होता है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, तो आज डाल ही देते हैं। तो यहाँ पे धूप में मैंने तोशक डाल दिया, क्योंकि तोशक डाल देने से थोड़ा सा धूप वूप लग जाएगा तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कपड़ा वपड़ा फैला रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो ऊपर के छत है ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदा संदा पड़ा हुआ है। एक दिन जो अगले दिन मैंने जो सफाई किया था ना, तो यहाँ मैंने पौधों की भी सफाई कर दी थी, क्योंकि एक दिन में सब कुछ तो नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा करके मैं सारी सफाई कर रही थी हर दिन। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब छत गंदा हो गया था। और यहाँ पे कुछ कूलर जो था ना, खोल करके उसको मैंने सफाई किया था। और यहाँ ना पानी उनी गिरने से, टंकी का पानी गिरने से ना यहाँ पे काई जैसी हो गई थी। तो मैं यही दिखा रही थी परी को कि इसको भी जिस दिन छत धुलेगा ना, उस दिन इसको रगड़ के धुल दिया जाएगा, क्योंकि ये साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे मैं छत का काम ख़त्म करने के बाद मैं लगे हाथ सीढ़ी की झाड़ू कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाने को मन नहीं करेगा। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी आगे गेस्ट रूम में। यहाँ पे मैंने जो पूजा का सामान वामान मैंने गंगा जल वगैरह सब रखा था ना, इसको मैं सोची कि पहले इसको सफाई कर देती हूँ, क्योंकि एक एक करेंगे ना तो थोड़ा सा काम कम होता जाएगा। और करना तो मुझे था क्योंकि कोई और हेल्प कराने वाला भी नहीं है। परी बहुत ज़्यादा हेल्प करा रही थी, बट वो काम वो नहीं करा सकती जो मुझे करना है, क्योंकि बच्चों लोग को उतना पता नहीं होता है ना कि हमें करना क्या है। बच्चों लोग को जितना हम कहेंगे बच्चे उतना ही करेंगे। तो बस ऐसे ही हमारी सफाई चल रही थी। तो आप लोग के घर कैसी सफाई चल रही है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग ब्लॉग शूट करते हैं, और ब्लॉग शूट करने के बाद व्यू ना आए, सब्सक्राइबर ना बढ़े तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए लोग हमें, क्योंकि बहुत 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 मेहनत से हम लोग काम के साथ साथ ब्लॉग भी शूट करते हैं। और यहाँ पे हमारे कपड़े भी सूख गए थे, जो कि कपड़े हमारा आग भी गया था, फोल्ड भी हो गया था। उसके बाद में यहाँ करीब 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे जब मैं गुलरेज की सफाई कर रही थी। मैंने सोचा इसका भी सफाई आज कर ही देते हैं। तो वैसे गुलरेज तो मेरा साफ़ ही था, बट क्या है ना कि मेरे गुलरेज में ना पता नहीं कहाँ से चूहे चली गई थी, जिसकी वजह से गुलरेज मेरा इतना गंदा हो गया था ना, गंदा मतलब उसका पोटी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसके वजह से मुझे सफाई करनी पड़ रही थी। मुझे लगा कि कहीं कपड़े लत्ते ना काट दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। शुक्र है मेरी चूहिया जी कपड़े लत्ते नहीं काटे थे, सब कुछ ठीक ठाक था। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो गुलरेज की मैं थोड़ा सा पेपर वगैरह चेंज कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरी गुलरेज की सफाई मेरी हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने अपना खोल लिया है पिटारा, यानी कि पूरी ज्वेलरी शॉप। तो आप लोग के कौन कौन सी ज्वेलरी पसंद पड़ी आप लोग ये बताइएगा ज़रूर। परी बता रही थी मामा ये पहनिएगा, मामा वो पहनिएगा। मैं खरीदती हुई बहुत ज़्यादा और लेकिन पहनती कुछ भी नहीं। आप लोग हमेशा हमको देखते होंगे, शादी हो
पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं एकदम सिंपल में ही तैयार होती हूँ। मुझे ज़्यादा तड़क भड़क पसंद नहीं है, ना तड़क भड़क मुझे साड़ी पसंद है, ना तड़क भड़क मुझे ज्वेलरी पसंद है। बस एक सिंपल सी रहती है चैन, उसके साथ एक बड़ा सा कान में का, बस मुझे इतना ही पसंद है, मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिखा रही है परी की गोदरेज मम्मा कैसे सेट की हैं, और आप लोग बताइएगा कि मैं गोदरेज की अलमारी कैसे सेट की हूँ, अच्छा सेट की हूँ या नहीं, और आप लोग का ये अलमीरा कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं, मुझे क्या इसमें रखना चाहिए था, क्या नहीं रखना चाहिए था,